हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, हम भक्ति काल कर रहे थे। भक्ति काल में हमें वैष्णव भक्ति से संबंधित आचार्य एवं उनके जो द्वारा प्रवर्तन किया गया था उनके संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था 12 संप्रदाय हैं, उसके आगे जो उन संप्रदायों के सिद्धांत है, उनके जो आचार्य, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, उनकी रचनाएं, उनके किसे कौन सा अवतार माना जाता है, ये हम प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्बकाचार्य ने अपने ग्रंथ 10 श्लोकी में किसका विवेचन किया है? तो सबसे पहला हमारा प्रश्न बन गया। देखिए, निम्बकाचार्य ने अपने ग्रंथ 10 श्लोकी में किसका विवेचन किया गया है? तो इसमें ईश्वर, जीव और प्रकृति का विवेचन किया गया है। और निम्बकाचार्य का ग्रंथ का नाम क्या है? 10 श्लोकी। ये देखिए, हमारे दो प्रश्न बन गए। निम्बकाचार्य के ग्रंथ का नाम 10 श्लोकी है और निम्बकाचार्य ने अपने ग्रंथ में ईश्वर, जीव और प्रकृति का विवेचन किया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्बकाचार्य ने वेदांत परिजात सौरभ में किस विचारधारा का दार्शनिक विवेचन किया है? तो किसका किया है? द्वैतवादी विचारधारा का विवेचन किया है। किस रचना में? वेदांत परिजात सौरभ में। अब हमारा अगला प्रश्न, निम्बकाचार्य ने भक्ति के 5 रूप, निम्बकाचार्य ने भक्ति के कितने रूप बताए हैं? 5 रूप। तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ किसे माना है? तो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है दाम्पत्य भक्ति को। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ पर है? तो निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ पर है? राजस्थान के सलेमाबाद में है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी जी ने किया था। कब किया था? 1534 ईस्वी में किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? वृंदावन में किया गया। और राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कहाँ है? वृंदावन में प्रमुख मंदिर है। राधा वल्लभ संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बड़ा मानकर उसकी उपासना की जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसके बदले क्या होता है ये हम देख लेते हैं। अपितु वाम पार्श्व में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। मतलब जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, उन मंदिरों में राधा का जो विग्रह होता है वो कृष्ण के साथ नहीं होता है, बल्कि वाम पार्श्व में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा लिखा हुआ होता है। अब हमारा अगला प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा किसका प्रतीक है? राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का प्रतीक क्या है? तिलक भाल से त्रिकुटी पर तक रहता है, बीच में काली बिंदी रहती है। क्या है? तिलक भाल से त्रिकुटी तक रहता है, जो तिलक होता है वो भाल से त्रिकुटी तक होता है और बीच में काली बिंदी रहती है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवियों में से एक ध्रुवदास है। उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे? उन्होंने लिखे 42 ग्रंथ। अब हमारा अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय से है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास अपने समय के प्रमुख क्या थे? तो जो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हरिदास जी, वो संगीतज्ञ थे। सखी संप्रदाय के सिद्धांतों का परिचय किस ग्रंथ में मिलता है? तो निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है। अब हमारा अगला प्रश्न, निजमत सिद्धांत के रचयिता कौन है? निजमत सिद्धांत के जो रचयिता है उनका नाम है किशोरदास। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास के शिष्यों में प्रमुख प्रसिद्ध संगीतज्ञ का नाम भी लिया जाता है। तो जो स्वामी हरिदास के शिष्य थे उनमें एक संगीतज्ञ भी है जो कि बहुत ही ज्यादा
प्रसिद्ध है, वो कौन है? तानसेन। डॉक्टर नागेंद्र ने स्वामी हरिदास का समय क्या माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने स्वामी हरिदास का समय 1478 से 1573 ईस्वी तक माना है। स्वामी हरिदास के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो सिद्धांत के पद और केलीमाल, ये दोनों उनके प्रमुख ग्रंथ है। किसके? स्वामी हरिदास जी के। चैतन्य संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? चैतन्य संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अब हमने ये पिछली वीडियो में भी देखा था। अब हमारा इसका अगला प्रश्न है, चैतन्य संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु जी ने किया था। उनका जन्म कब हुआ था? 1486 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1533 ईस्वी में हुई थी। इनके बचपन का नाम, चैतन्य महाप्रभु जो है उनके बचपन का नाम निमाई या विश्वंभर, ये दो नाम हैं इनके बचपन के, और इनका अन्य नाम गौरांग भी है। अब प्रश्न ये बनता है, गौरांग किस आचार्य का अन्य नाम है? तो यह गौरांग नाम से कौन से आचार्य जाने जाते हैं? तो इसके अंदर ये भी आ सकता, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आप गौरांग नाम से किसके लिख दोगे? उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु। अब हमारा अगला प्रश्न है, चैतन्य संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या कहलाता है? जो चैतन्य संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है वो अचिन्त्य भेदाभेद कहलाता है। और इसकी व्याख्या किसने की है? इसकी व्याख्या की है जीव गोस्वामी जी ने। अब हमारा अगला प्रश्न है, चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है गोविंद भाष्य। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है, गोविंद भाष्य की रचना किसने की? तो गोविंद भाष्य की रचना बलदेव विद्याभूषण ने की। वल्लभाचार्य ने माया की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार करते हुए शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत को शुद्ध किया, इसलिए उसका मत कहलाता है शुद्धाद्वैतवाद। अब ये भी देख लीजिए कि शुद्धाद्वैतवाद का नाम कैसे पड़ा। तो शुद्धाद्वैतवाद का नाम पड़ा कि जो वल्लभाचार्य जी है उन्होंने माया की स्वतंत्रता सत्ता, माया मतलब क्या होता है? जो भी हम एक तरीके से माया जाल या उसकी जो हम कह सकते हैं कि एक शंकराचार्य द्वारा जो अद्वैत मत था उसके अंदर जो भी कुछ ऐसी चीजें थी उनको शुद्ध करने के लिए उन्होंने इसका मत के नाम, इनका जो मत है उसका नाम शुद्धाद्वैतवाद किया था। और जो वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन पर्वत पर स्थित कौन से मंदिर को अपने संप्रदाय का केंद्र बनाया? तो कौन से मंदिर को? श्रीनाथ जी के मंदिर को अपने संप्रदाय का केंद्र बनाया, जहाँ क्या 8 प्रहर अष्टयाम कीर्तन चलता रहता था। निम्बकाचार्य डैश के थे, इनका कार्यक्षेत्र ब्रज प्रदेश रहा। निम्बकाचार्य का जो क्षेत्र था वो दक्षिण था और मतलब दक्षिण से थे ये, और इनका जो कार्यक्षेत्र था वो ब्रज प्रदेश रहा है। निम्बकाचार्य के मत को द्वैताद्वैतवाद क्यों कहा जाता है? द्वैत और अद्वैत के समन्वय के कारण निम्बकाचार्य के मत को द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में किसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो जो निम्बार्क संप्रदाय है उसमें प्रेम लक्षणा दाम्पत्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास के पदों में ऐसी शैली है जिससे लगता है कि वे आंखों देखी घटना का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें हरिदास जी की क्या खासियत है? क्या उनकी पदों की जो शैली थी उसकी क्या विशेषता है? उनकी विशेषता है कि वो जो पद है वो ऐसी शैली में उनकी रचना हुई है, ऐसा लगता है कि आंखों देखी घटना का वर्णन कर रहे हैं। तो ये प्रश्न किस प्रकार से बनेगा? इसका प्रश्न बनेगा आंखों देखी घटना का वर्णन कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो इसका प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि किस आचार्य ने अपने जो पदों की शैली को इस प्रकार से रखा है
कि उनको पढ़कर लगता है कि वो आंखों देखी घटना का वर्णन कर रहे हैं? तो उत्तर होगा स्वामी हरिदास। हरिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? सिद्धांत के पद और केलीमाल। ये प्रश्न फ्रेंड्स रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, हमारी पुनरावृत्ति हो जाएगी। महाप्रभु चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल के नवद्वीप में हुआ। चैतन्य संप्रदाय जो था उसके दार्शनिक सिद्धांत को क्या संज्ञा दी गई? तो उसको दी गई अचित्य भेदाभेद। चैतन्य संप्रदाय का नाम गौड़ीय संप्रदाय कैसे पड़ा? तो जो गौड़ देश के में प्रचलित होने के कारण। राम भक्ति के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है फ्रेंड्स, और श्री संप्रदाय के आचार्य रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य जी हैं। ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य। अब हमारा अगला प्रश्न, दिव्य प्रबंधन में किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंधन आलवार भक्तों ने रचना की थी, उनके पदों का संकलन है। और आलवार भक्त ने किस भाषा में रचना की थी? तो तमिल भाषा में इन्होंने रचना की थी। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है, रामानुजाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। द्वैतवाद का प्रचार किसने किया? द्वैतवाद का प्रचार माधवाचार्य जी ने किया था। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किसकी परंपरा में और किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा हुआ था। राघवानंद के शिष्य कौन थे? राघवानंद के शिष्य थे रामानंद जी। फ्रेंड्स, जितने भी हमारे जो भक्ति काल के जो बेसिक पॉइंट्स थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वैष्णव संप्रदाय जो भी थे हमारे, अब हम जो भी भक्ति काल की जो काव्य धाराएं है, प्रेम, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, उसमें हम लोग निर्गुण भक्ति संत काव्य धारा हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।